और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला 1994 में। नीतीश कुमार के बारे में लालू जी अक्सर कहा करते थे कि ऐसा कोई नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के आंसू भी इतने जल्दी सूख जाते हैं। एक वीडियो आज देखिए आप, जिसमें नीतीश कुमार फूट फूट के रो रहे हैं और बात कर रहे हैं मीडिया वाले से। पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम पूरा आपको समझाएंगे कैसे उनके आंसू सूख गए मात्र 7 सालों में। ये 29 जनवरी 2019 का वीडियो है, यानी कि एग्जैक्टली 7 साल पहले का वीडियो। और हम लोगों के लिए तो न सिर्फ वो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के अभिभावक भी थे। उन्नीस 1994 में उन्हीं के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला और आज जो कुछ भी लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं तो हर किसी को जाना निश्चित है और उनका स्वास्थ्य जिस रंग से था वह तो एक तरह से उनके लिए मुक्ति है, लेकिन हम सब लोगों के लिए ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। अब हम लोगों का यही संकल्प होगा कि जो उनका मार्गदर्शन था और जो लोगों की हक की लड़ाई वो लड़े, हम इन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे और उसी से प्रेरित होकर आगे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन जॉर्ज फर्नांडिस का डेथ हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस वही जॉर्ज फर्नांडिस है जो 1967 में पहली बार सांसद बने थे, नीतीश कुमार की राजनीति में आने से बहुत पहले। बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता को उन्होंने हराया था और उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर से जीते 77 में, और द काइंड किलर वही हैं जॉर्ज साहब। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये वही जॉर्ज साहब हैं जो 1994 में समता पार्टी बनाने वाले थे। समता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष यही जॉर्ज साहब हैं। और जब तक ये जीत रहे, खास करके नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक, समता पार्टी के अंदर या फिर जनता दल यूनाइटेड के अंदर सबसे बड़ा कोई चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर था तो वो नीतीश कुमार की जगह जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद फिर दौर ऐसा बदला कि आज जॉर्ज फर्नांडिस की 7वीं पुण्यतिथि है और आप जाकर के जेडीयू के ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी जाकर देख लीजिए, एक श्रद्धांजलि का पोस्ट तक नहीं लिखा गया है। बीजेपी के नेताओं के श्रद्धांजलि देते ही है जेडीयू। अगर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना है तो उनको दिया जाएगा, प्रणब मुखर्जी को दे दिया जाएगा, मनमोहन सिंह को दे दिया जाएगा, नेहरू को, इंदिरा गांधी को, सबको दिया जाएगा श्रद्धांजलि। लेकिन जॉर्ज साहब को श्रद्धांजलि देने का एक पोस्ट तक नहीं लिखा जाता है। अभी आप देखिए, देशमुख अजीत पवार की डेथ हुई, आपको फेसबुक पोस्ट पे मिल जाएगा 28 तारीख को। लेकिन जॉर्ज साहब को भूल गए हैं जेडीयू वाले। और सिर्फ जेडीयू के अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोस्त थे नीतीश कुमार के, साथ में काम करने वाले थे। आप कल्पना नहीं कर सकते थे बिना जॉर्ज फर्नांडिस के समता पार्टी के गठन के। जब एनडीए बना था
वाजपेयी जी के समय में तो एनडीए के कोऑर्डिनेटर यही जॉर्ज साहब हुआ करते थे। और जॉर्ज साहब का जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो सिर्फ जेडीयू तक सीमित नहीं था, वो पूरे एनडीए को कोऑर्डिनेट करते थे और पूरा जेडीयू को कोऑर्डिनेट करते थे, पूरा समता पार्टी को कोऑर्डिनेट करते थे। और उस जॉर्ज साहब को भुला दिया गया। नीतीश कुमार ने एक पोस्ट तक नहीं लिखा है। आज जेडीयू के कार्यालय में प्रोग्राम हुआ है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में एक बार भी किसी नेता ने उनका नाम तक नहीं लिया। सिर्फ आपको ललन सिंह के पोस्ट पे जाइएगा ट्विटर पे, तो वहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, और या नहीं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के उस पे जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको एक पोस्ट मिल जाएगा जहाँ पे कि जॉर्ज साहब को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। बाकी पार्टियों से हम क्यों एक्सपेक्ट करें, आरजेडी से या फिर तेजस्वी यादव से या लालू यादव से, कि वो कोई पोस्ट करें। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस की शख्सियत वो शख्सियत थी जिसे बीजेपी को भी याद करना चाहिए था, लेकिन किसी ने याद नहीं किया। जॉर्ज फर्नांडिस 1967 में लोकसभा चुनाव आकर के जीतते हैं साउथ मुंबई से, उसके बाद फिर जो लगातार जीत रहे होते हैं मुजफ्फरपुर से। लेकिन उसी जॉर्ज फर्नांडिस को 2009 में जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने जब नहीं दिया टिकट चुनाव लड़ने के लिए मुजफ्फरपुर से, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और 30,000 वोट भी नहीं लाते हैं। हालांकि उसका बदला बांका विधान लोकसभा क्षेत्र से दिग्विजय सिंह लेते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस बहुत करीबी हुआ करते थे। 1989 में ही ये रेलवे मिनिस्टर बन चुके थे। 1999 में जब भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ही देश के रक्षा मंत्री थे, और संभवतः पहले और आखिरी देश के रक्षा मंत्री थे जब युद्ध होते हुए युद्ध की सीमा पर चले गए थे। वो फोटो बहुत वायरल हुआ था और कहते हैं कि वो निर्णायक क्षण था जब डिफेंस मिनिस्टर लाइन ऑफ, जो स्पॉट ऑफ वॉर होता है, वहाँ तक पहुँचे थे सेनाओं से मिलने के लिए। बहरहाल इतिहास कहता है कि लोगों को भुलाया नहीं जाता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी शख्सियत इतिहास याद रखता है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जैसे याद करने वाले लोग हों तो जॉर्ज साहब को भी भूला जा सकता है। जेडीयू जैसी पार्टी हो तो जॉर्ज साहब को भी भूला जा सकता है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।